इस जगह पर बनेगी तुम्हारी पापा की दुकान और इस पूरे इलाके में बनेगी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ी। और इस पीछे के मैदान को हम अपने कब्जे में लेकर यहाँ पर तुम्हारे माँ के नाम पर बहुत बड़ा अस्पताल बनाएंगे। क्या सोच रहे हो प्रवीण? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? अरे आज के जमाने में जिसके पास पैसे हैं वो कोई भी सपना देख सकता है। हाँ, तुम पहले इस प्लान का लेआउट तैयार कर लो और जितने पैसे चाहिए वो प्रताप बाबू देंगे। अरे किस सोच में पड़ गए? हाँ, आपका ये कर्ज मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा सर, लेकिन बस्ती वाले अगर अपनी जमीन ना दें, उन्हें अगर लगे कि मैं उनकी जमीन अपने फायदे के लिए कर रहे हो, यही ना? हाँ, मतलब उनको कोई नुकसान पहुंचा के काम नहीं करना चाहता मैं। तुम बड़े सीधे हो प्रवीण। क्या तुम जानते हो ये करके तुम उन पर कितना बड़ा उपकार करोगे? हाँ, इन बस्ती के लोगों को थोड़ी सी जमीन के बदले कितने पैसे मिल रहे हैं? पूरे 50,000 रुपए और 2 कमरे का फ्लैट। और बस्ती के घरों में नहीं, एक पक्की मकान में वो लोग चैन से जी पाएंगे। हाँ, उन्हें और कोई बेइज्जत नहीं कर पाएगा, उन्हें इज्जत मिलेगी। हाँ, एक बाल्टी पानी के लिए उन्हें झगड़ा नहीं करना होगा, अब बारिश में भीगना भी नहीं पड़ेगा और करंट की भी दिक्कत नहीं होगी। मोहनलाल शर्मा तो है ही, उन्होंने वादा किया है हर चीज का इंतजाम वो खुद करेंगे। हाँ, बढ़िया सर, बढ़िया। और आपको कुछ नहीं बोलना होगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं राजी हूँ सर। शाबाश। अब इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की पहली शर्त यही है कि तुम बस्ती वालों को समझाओ और उनकी जो दलील है वो मेरे नाम पर ट्रांसफर करवाओ। मैं एग्रीमेंट तैयार करवाता हूँ। एग्रीमेंट? किस चीज का एग्रीमेंट? हमें ये सब पता नहीं। सब लोग सुनो, ये प्रवीण प्रताप दत्त के साथ हाथ मिलाकर हमें बर्बाद करना चाहता है। पैसों और फ्लैट का लालच देकर हमें बेवकूफ बनाना चाहता है और इसकी बातों में जो भी फंसेगा वो बर्बाद हो जाएगा। सड़क पे आ जाओगे तुम सब। ए बाबू, ये सब क्या बोल रहा है तू? ए रहीम भाई, ओ रामू काका, आपको क्या लगता है मैं आपका दुश्मन हूँ? इन सब मीठी मीठी बातों में हमें मत फंसाओ प्रवीण। ए बाबू, इस इलाके में मेरा भी बचपन गुजरा है। इस इलाके के कोने कोने में मेरी यादें बसी हैं। तेरे साथ गद्दारी करना यानी कि अपने साथ गद्दारी करना है। तेरी इन बातों में मैं नहीं फंसने वाला। कान खोल कर सुन लो तुम सब। चाहे तो आंखों से ये पट्टी मत उतारो तुम, पर मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं अपनी जमीन तेरे जैसे धोखेबाज के हवाले नहीं करूंगा, चाहे जो मर्जी कर ले तू और तेरा वो प्रताप दत्त। ए बाबू, किसको तुम आंख दिखा रहे हो? तेरे कहने में प्रवीण को गलत नहीं समझेंगे। हमारे परिवार को सर छिपाने के लिए एक फ्लैट तो चाहिए ही। बाबू सुन ले, हमें भी पक्का घर चाहिए। उसके बाद भी अगर तू कहता है प्रवीण हमें ठग रहा है तो उस पर विश्वास करके देख लेते हैं। कोई किसी को नहीं ठग रहा है, मेरी बात मानो। आप सबके आशीर्वाद और विश्वास से ही इस बस्ती को बहुत जल्द आपके सपनों का घर बना दूंगा। नगद 50,000 रुपए और हर किसी को 2 कमरे का फ्लैट। इसी शर्त पे प्रताप बाबू के साथ सबका कॉन्ट्रैक्ट होगा। मुझ पे भरोसा है तो आप लोग साइन करो। प्रवीण भाई जिंदाबाद, 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 प्रवीण भाई जिंदाबाद। उस दलील में से ये क्या निकाल रहे हो? बस्ती वालों को फ्लैट देने वाला जो कॉलम था उसे निकाल दिया। इसका मतलब सिर्फ 50,000 रुपए की एवज में उन्होंने अपनी जमीन मेरे नाम पर लिख दी। वेरी सिंपल। प्रताप बाबू, आपने कभी हिटलर को देखा था? कभी मुलाकात हुई थी? दूर का रिश्तेदार है मेरा। सच में प्रताप सर, आप भी पहुंची हुई चीज हैं। पहुंची हुई चीज? पहुंची हुई चीज वो नहीं है, पहुंची हुई चीज आप हैं। हाँ, अरे ये सब तो इनका काम है, इनका गुजारा ऐसे ही होता है। हाँ, अगर प्रताप बाबू नहीं होते ना तो आपको एमएलए की टिकट भी नहीं मिलती और आप जीत भी नहीं पाते। बिल्कुल, मुझे कब इस बात से इनकार है। तो प्रताप बाबू, आज से आप बन गए जमीन के मालिक, है ना? सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। गंदी नाली के कीड़े फ्लैट में रहने का सपना देख रहे थे। लेकिन प्रवीण, उसको कभी ना कभी तो असलियत का पता चलेगा ही। तो क्या हो जाएगा? मुलाजिमों का फर्ज है कि वो अपने मालिक के जूते के नीचे रहे। नहीं नहीं सर,
मैं आपका कर्मचारी हो सकता हूँ, लेकिन आपके गलत कामों में साथ नहीं दे सकता। साथ क्या देना है? तुम तो हमारे काम के असली कारीगर हो। तुमने प्लान बनाया, बस्ती में जाकर बात करके सबको समझाया, विटनेस पे साइन लिया सबका। तुमने भी तो एग्रीमेंट पर साइन किया है। हाँ, लेकिन तुम्हें 2 कमरों का फ्लैट जरूर मिलेगा। मुझे मिलेगा और उन्हें? नहीं, उनके मिलने की तो कोई बात ही नहीं है। ये देखो, एग्रीमेंट में लिखा है, पढ़ के देखो। मैंने एग्रीमेंट पढ़ के ही उनसे साइन करवाया था सर। प्रवीण, तुम्हारी आंखों का पावर बढ़ गया है। डॉक्टर दिखलाओ। सर 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 कहीं तो कुछ एक बड़ी गलती हो रही है सर। सर ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे मेरे वो बस्ती वालों का कुछ नुकसान हो जाए सर। सर उन्होंने मुझ पर भरोसा करके मेरी बात मानकर अपना वो छोटा सा घर आपके नाम कर दिया सर। सर मेरी इज्जत के बारे में भी थोड़ा सोचिए सर, प्लीज सर, प्लीज। अरे मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, समझे? तुम बहुत ईमानदार हो। क्यों मोहनलाल साहब, मैंने कहा था ना कि प्रवीण पर मुझे फक्र है। जाओ, जाकर अपना काम करो और बेफिक्र रहो। जाओ। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सो मच। जाओ जाओ जाओ। फक्र है इस पे? धोखा देगा ये, हर कदम पर धोखा। मैं जानता हूँ। लेकिन उससे पहले ही वो हवालात पहुंच जाएगा। मैंने शतरंज की भी 7 पर एक चाल चली है, एक दाव और चेकमेट। तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहते हो तुम मुझे? ये बात ऊपर जाके पूछना। हाँ? प्रताप साहब की अदालत ने तुझे मौत की सजा सुनाई है। अब तो तुझे मरना ही होगा। और सुनना, प्रवीण का भी यही ऑर्डर है। प्रवीण 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 ने कहा है। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं प्रवीण ने बिगाड़ा कहा किसी है। का। मुझे छोड़ दो। प्रवीण तुझे नहीं मैं छोड़ेगा। मरना नहीं चाहता। प्रवीण तुझे मारना चाहता है, तुझे मरना ही ऐसा नहीं कर होगा। सकता। मुझे कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? तुम्हारा हुक्म पूरा कर रहे हैं सर। बाबू 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 कुछ नहीं हो तुझे। तूने क्या किया प्रवीण? तूने मेरा ही खून करना चाहा। नहीं बाबू, मैंने तुझे नहीं मारा है। मैंने तुझे नहीं मरवाया है। ये सब बेकार की बात है बाबू। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? खून! प्रवीण ने बाबू का खून कर दिया। मैंने बाबू को नहीं मारा है। प्रवीण तूने खून किया? जो लोग बाबू को मारने आए थे, मैं उनसे। बाबू ने नहीं दिया, लेकिन हमने तो जमीन लिख दी थी। लेकिन फिर भी तूने। प्रवीण प्रवीण हाँ बाबू, हाँ बोल 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 बोल। प्रवीण प्रवीण नहीं खून किया। नहीं बाबू, नहीं बाबू, उनको बोल कि मैंने तुझे नहीं मारा है। बोल उन्हें बाबू, मैंने तेरा खून बोल बाबू। बाबू बाबू प्रवीण ये तूने क्या किया?